Good morning students, standard 10, computer subject chapter 3. In previous video we learned an image tag and its different attributes. We learned src attribute, border attribute, third one is alt attribute and fourth is height and width attribute. ये चार एट्रीब्यूट के बारे में हमने पढ़ा था। वेब पेज पे हमें इमेज डालनी है तो हमें कौन सा टैग यूज करना है? IMG, मतलब इमेज टैग। इमेज कहाँ से लेनी है उसका लोकेशन देने के लिए हम क्या यूज करेंगे? SRC टैग। इमेज को फ्रेम में डालना है, मतलब इस तरह से कोई डिजाइन वाली फ्रेम या बॉर्डर में लेना है, बॉक्स में लेना है, तो इसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? बॉर्डर एट्रीब्यूट। जब इमेज के ऊपर मैं माउस पॉइंटर ले जाऊं और कुछ डिस्क्रिप्शन आए तो उसके लिए कौन सा टैग यूज करना है? ALT, ऑल्टर टैग, ठीक है, ऑल्ट जिसको बोल सकते हैं। फिर इमेज बड़ा है तो देखने में थोड़ा दिक्कत होता है, वेब पेज पे इमेज प्रॉपर आएगा नहीं, ब्लर भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? इमेज को थोड़ा छोटा करेंगे तो व्यूइंग इजीली हम उसको इजीली व्यू कर सकते हैं। आप बड़ा भी रख सकते हो, मैग्नीफाई जैसी साइज, मतलब जूम इन जूम आउट ऐसा भी इफेक्ट दे सकते हो, पर उसकी हाइट और विड्थ सेट करने के लिए हमें कौन सा एट्रीब्यूट लेना है? हाइट एंड विड्थ। अब ये जो एट्रीब्यूट है उसकी अगर आप वैल्यू नहीं दोगे, मतलब आपने हाइट विड्थ लिख दिया पर उसका वैल्यू नहीं दिया कि भाई हाइट कितनी चाहिए, तो हाइट इज इक्वल टू 100 पिक्सल एंड विड्थ इज इक्वल टू 100 पिक्सल, मतलब उसका वैल्यू आपने नहीं दिया है तो वो पिक्चर एज इट इज ओरिजिनल साइज में ही आएगा। आपने हाइट और विड्थ तो लिख लिया है पर आप अगर उसकी कीमत ही नहीं दोगे, उसका वैल्यू नहीं दोगे, तो वो कौन से साइज में उसको इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, मतलब छोटा बड़ा करेगा। ठीक है, तो कंपलसरी हाइट और विड्थ के साथ आपको वैल्यू देनी है और बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू का यूनिट कौन सा होता है? पिक्सेल्स। उसका मेजरमेंट किस में होता है? पिक्सेल्स में। 100 पिक्सेल्स हाइट, 100 पिक्सल विड्थ। क्लियर है? यहां तक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आज हम नया क्या देखते हैं? तो आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10 कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर 3 हैंडलिंग इमेज इन HTML। उसमें हम एट्रीब्यूट HTML के इमेज टैग के पढ़ रहे हैं, उसमें हम 5th नंबर में देखेंगे। ठीक है, आज हम एक नया एट्रीब्यूट देखेंगे। बहुत सारे इसके अच्छे अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं, तो एक नया एट्रीब्यूट हम लेंगे, वो हमारे पास आता है अलाइन एट्रीब्यूट, जिसको हम बोलेंगे अलाइनमेंट। ठीक है, पिक्चर को ये सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरा पूरा वेब पेज है, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है फॉर एग्जांपल कि ये मेरा पूरा वेब पेज है। ठीक है, तो ये वेब पेज पे इमेज में कहाँ रखना चाहती हूँ? लेफ्ट साइड, राइट साइड या मिडल में, या फिर लाइन के ऊपर, मतलब सबसे टॉप पे, या फिर सबसे नीचे, मतलब बॉटम में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अलाइनमेंट। ठीक है, टेक्स्ट के अराउंड कहाँ हमें पिक्चर रखना है, उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे? अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट यूज टू अलाइन द गिवन इमेज विद इन द पेज और एलिमेंट दैट अपीयर्स अ इमेज। इमेज कहाँ आपको देखनी है? लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप या बॉटम या मिडल। ठीक है, कोई भी कोने में आप रख सकते हो, तो उसके लिए आपको टैग यूज करनी है, क्या है? अलाइन। कौन सा एट्रीब्यूट है हमारे पास? अलाइन। द अलाइन एट्रीब्यूट कैन हैव अ वेरियस वैल्यूज। ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू क्या हो सकती है? वैल्यू जैसे कि टॉप। ठीक है, तो पिक्चर कहाँ दिखेगा? टॉप ऑफ द पेज। दूसरा क्या है? बॉटम, बॉटम ऑफ द पेज, मतलब नीचे के जो टेक्स्ट है उसके सबसे लास्ट में दिखेगा, बॉटम ऑफ द पेज। पिक्चर को हमें लेफ्ट साइड लेना है तो लेफ्ट, राइट साइड लेना है तो राइट, और सेंटर में लेना है, मतलब मिडल में लेना है। उसके दोनों 4 साइड टेक्स्ट हो, मिडल में क्या हो? पिक्चर हो। तो उसके लिए सेंटर के लिए हमारे पास वैल्यू आती है मिडल। ये याद रखना है। जनरली हम सेंटर वर्ड यूज करते हैं, पर पिक्चर को सेंटर में लेने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट आएगा? अलाइन, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? मिडल। ठीक है, ये क्लियर करना है। टैग हमारे पास एट्रीब्यूट कौन सा है? अलाइन, ALIGN, फुल फॉर्म इज अलाइनमेंट। 5 main values of align tag: top,
टॉप ऑफ द पेज, बॉटम, डाउन ऑफ द पेज मतलब बॉटम ऑफ द पेज, लेफ्ट साइड, राइट साइड, और सेंटर के लिए क्या आता है, मिडल। ये टॉप बॉटम तो याद रहेगा, पर सेंटर याद नहीं रखना है, हमें क्या याद रखना है, मिडल। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हमने उसको मतलब सेंटर में रख दिया। चलो ये पिक्चर मेरा अभी ये तरफ है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड रख दिया, राइट साइड है तो राइट साइड रख दिया, मतलब पिक्चर का स्पेस हमने रख दिया, उसकी जगह लोकेशन दे दिया उसको। पिक्चर को हमने बॉर्डर भी बना दिया है अच्छे से, पिक्चर के ऊपर मैं माउस ले जाऊं तो उसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है। इतना मेरा काम हो गया है। अब हम आगे क्या करेंगे, अगर पिक्चर के ऊपर हमें कुछ कोडिंग करना है तो उसके लिए आता है आईडी। कौन सा एट्रीब्यूट है, आईडी। ठीक है, ये आपके कोर्स मतलब आपको इसका एग्जांपल नहीं लेना है, पर आईडी इज यूज फॉर स्क्रिप्टिंग एडवांस प्रोग्रामिंग, मतलब एडवांस एचटीएमएल में आपको आईडी यूज आएगा। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, आप क्लिक करो तो पिक्चर शो हो, फिर क्लिक करो तो पिक्चर हाइड हो जाए, ऐसा कुछ एडवांस स्क्रिप्टिंग भी आता है जिसको एडवांस एचटीएमएल बोलते हैं। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड 12th में आएगा ये पढ़ने में। तो a ID attribute is identification or identifier or a number of a image. It is used in such a programming like scripting or Java. ठीक है, आपको स्टैंडर्ड 12 में जावा पढ़ने आएगा तब आएगा ये। ID is identification, फायर भी बोल सकते हैं, आइडेंटिफायर, नंबर और नेम used for scripting like programming Java। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम, सपोज कि मैंने 2-3 पिक्चर रख दिए तो फर्स्ट का नाम मैंने आईडी क्या रखा है, इमेज 1, सेकंड का इमेज 2, तो इमेज 1 और इमेज 2 अल्टरनेट चेंज होते रहे तो उसको मुझे कुछ कोडिंग देना पड़ेगा। तो वो कोडिंग किसके बेस पे मैं दूंगी, आईडी के बेस पे। ठीक है, फिर हमारे पास एट्रीब्यूट आता है एच स्पेस एंड वी स्पेस। हाइट और विड्थ जैसा ही है, एच स्पेस एंड वी स्पेस। अब स्पेस तो पता है, जगह। ठीक है, एच मतलब हॉरिजॉन्टल एंड V स्टैंड फॉर वर्टिकल। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस और वर्टिकल स्पेस देने के लिए, पर कहा ये स्पेस कहाँ आएगी, तो टू एड अ स्पेस अराउंड एन इमेज, V स्पेस एंड S स्पेस एट्रीब्यूट इज यूज टू एड अ स्पेस, मतलब यहाँ ये पिक्चर है और हमारी ये टेक्स्ट है, तो पिक्चर और टेक्स्ट के बीच में मुझे जगह रखनी है, मतलब ये फ्रेम है और ये पिक्चर है, तो उसके बीच ये कोने में ये 4 साइड थोड़ा स्पेस रखना है। ठीक है, थोड़ा स्पेस रखना है मुझे उसके अराउंड, तो उसके लिए क्या आएगा, एच स्पेस और वी स्पेस। ठीक है, गिव स्पेस अराउंड पिक्चर। ठीक है, पिक्चर के अराउंड स्पेस देनी है। सपोज के टेक्स्ट एकदम पिक्चर के बाजू में ना आ जाए, थोड़ा स्पेस रखना है ताकि क्लियरिटी दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एच स्पेस और वी स्पेस का यूज करेंगे। अगेन इसमें भी आपको क्या देना है, वैल्यू देना है, और ये वैल्यू किस में आएगा, पिक्सल में। कौन से यूनिट में आएगा, पिक्सल यूनिट में। क्लियर है इतना? ठीक है, एड एच स्पेस over the image and V space attribute is used for the image। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पेस मतलब ये, ठीक है, मतलब ये स्पेस साइड वाला, लेफ्ट टू राइट। हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट एंड राइट स्पेस, वर्टिकल मतलब टॉप एंड बॉटम स्पेस। ठीक है, ऊपर से और नीचे से कितना स्पेस छोड़ना है, तो वो वर्टिकल मतलब वी स्पेस। लेफ्ट और राइट साइड से कितना स्पेस छोड़ना है, तो वो है एच स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस। क्लियर है इतना? ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेन हमारा IMG टैग था, इमेज टैग था, उसके बारे में उसके साथ यूज होने वाले डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देखे।
जैसे SRC है, बॉर्डर, ऑल्ट, हाइट एंड विड्थ, अलाइन, ID, स्पेस एंड वी स्पेस। एक और आता है, कभी कभार क्या होता है कि हमारा पिक्चर ब्लर दिखता है, जब हम उसको बड़ा करते हैं, जूम करते हैं, तो पिक्चर हमारा ब्लर दिखता है। तो पिक्चर के जो पिक्सेल्स होते हैं, जो रेजोल्यूशंस होते हैं, वो ब्लर ना होए, मतलब उसमें कोई चेंजेस ना आए, पिक्चर हमें परफेक्ट दिखे। तो इसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो है लो रेजोल्यूशन, लो SRC। कौन सा एट्रीब्यूट है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 नंबर, लो SRC। लो SRC मतलब उसका ओरिजिनल सोर्स भी कैसा है, लो SRC में ही है, मतलब लो रेजोल्यूशन में आया, ताकि पिक्चर हमें प्रॉपर दिखे। हाई रेजोल्यूशन इमेज टेक्स अ लॉट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम टू डाउनलोडिंग। ठीक है, कभी कभार पिक्चर डाउनलोड होने में भी बहुत टाइम लगता है, तो वो क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन, तो स्पेस भी ज्यादा जाता है और टाइम भी ज्यादा जाता है, तो उसको हम किस में डिस्प्ले करेंगे, लो रेजोल्यूशन में। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन इमेज टेक्स लॉट्स ऑफ स्पेस एंड टाइम फॉर लोडिंग image on web page. Till this high resolutions, original image are temporary pushed on a low resolutions. ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको टेम्पररी लो रेजोल्यूशन में करेंगे। यू कैन यूज रिसाइज, क्रॉप और रीसैम्पल द इमेज यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप उसमें रिसाइज और क्रॉप भी कर सकते हो, और उसके लिए हमें सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि पिक्चर को लो रेजोल्यूशन में लाने के लिए, मतलब फ्यूजी और विग्यू अपीयरेंस देना है, मतलब रेजोल्यूशंस में थोड़ा ब्लर और फ्यूजी ना आए, ऐसा कुछ चेंजेस लाना है, तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे, लो SRC। सेट हाई रेजोल्यूशन टू लो रेजोल्यूशन PG और इफेक्ट। ठीक है, फ्रीजी और ब्लर इफेक्ट से दूर रखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, ये लिखता है BAGUE है। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, तो पिक्चर का रेजोल्यूशन भी हम सेट कर सकते हैं। वो सेट करने के लिए हमारे पास आता है LOW SRC, लो रेजोल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर है आपके माइंड में? ठीक है, टू गेट अ लो रेजोल्यूशन पिक्चर कैन ऑल्सो रिसाइज और क्रॉप। पिक्चर को हम रिसाइज भी कर सकते हैं और क्रॉप भी कर सकते हैं, और पिक्चर की क्लियरिटी प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देखे। अब हम देखेंगे कि कौन से फॉर्मेट वाले पिक्चर्स हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉक्यूमेंट में बोलूं, डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो आप क्या याद करोगे, वर्ड फाइल। कैलकुलेशन करना है तो आप क्या याद करोगे, एक्सेल और कैल्सी प्रोग्राम। फिर प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम क्या याद करते हैं, पावर पॉइंट या फिर इम्प्रेस सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन के जो सॉफ्टवेयर है वो। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट पिक्चर फाइल के फॉर्मेट हम वेब पेज पे रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इंटरनेट से कुछ डाउनलोड किया है, ठीक है, मैंने इंटरनेट से कुछ फोटो डाउनलोड किया है तो उसका क्या आएगा, JPG। अगर मैंने खुद से ड्राइंग बनाया है और उसको मैं वेब पेज पे रखना चाहती हूँ तो उसका एक्सटेंशन क्या बनेगा, BMP या फिर PNG। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसे डिफरेंट एक्सटेंशंस है, ऐसे डिफरेंट फाइल फॉर्मेट है जिसका यूज करके हम वेब पेज पे इमेज रख सकते हैं। तो वो कौन से है, ठीक है, अब उसके बारे में हम देखेंगे। तो एम्बेडेड इमेज बाय वेरियस फॉर्मेट।
इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं। सबसे बेसिकली हम लेते हैं BMP। कौन सा लेते हैं? BMP। इसके फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, BMP, बिट मैप पिक्चर। ठीक है, ज्यादातर हम जब विंडोज पेंट यूज करते हैं, MS पेंट प्रोग्राम हम यूज करते हैं जिसमें हम खुद ड्राइंग बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, तो उसको कौन सा एक्सटेंशन लगता है, मिलता है BMP, बिट मैप पिक्चर। ठीक है, ऐसी फाइल भी हम, मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पेंट प्रोग्राम है उसकी फाइल भी हम पिक्चर के तौर पे वेब पेज पे रख सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ये फाइल हमें कहां से मिलती है? GIF। आप सबको ज्यादा पता होगा, आप नेट ज्यादा यूज करते हो, मुझसे भी ज्यादा आई थिंक। ठीक है, तो ये क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो जब हम इंटरनेट से कोई फाइल लेते हैं, मतलब एनिमेशन वाली फाइल लेते हैं, एनिमेटेड फाइल और फोटो, ठीक है, वो उसका एक्सटेंशन क्या मिलता है? GIF। ज्यादातर JPG और GIF ही यूज होते हैं फोटोज में। फिर आता है JPEG या JPG, JPEG या फिर JPG, दोनों एक ही है। दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन हो सकता है। उसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या आएगा? जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। आप कोई भी पिक्चर आपके मोबाइल में से लेते हो, कैप्चर करते हो, फोटो शूट करते हो, ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? JPG। क्या होता है? JPG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्लियर है इतना? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्लियर है इतना? ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना है। जैसे कि आप वेब कैमरा लेते हो, वेब कैमरा, या फिर आपका मोबाइल का कैमरा हो, कुछ भी, मतलब कैमरे से ली हुई चीजें या फोटो या इंटरनेट से ली हुआ फोटो ज्यादातर कौन से एक्सटेंशन में होता है? JPG में। ठीक है, किसमें होता है? JPG में या JPEG में। फिर एक और आता है जो है PNG। अभी लेटेस्ट जो विंडोज आए हैं, विंडोज 10, उसमें पेंट प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम क्या मिलता है? PNG। ठीक है, विंडोज 7 के बाद जो पेंट प्रोग्राम बनते हैं, तो वो सारे पेंट प्रोग्राम में एक्सटेंशन नेम क्या बनता है? हमारे पास एक्सटेंशन नेम बनता है PNG। ठीक है, वो फाइल फॉर्मेट कौन सी है? PNG, जिसका फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कहां से आता है? तो ये बिटमैप पे से आता है। बिटमैप फाइल फॉर्मेट का ही एक वर्जन है जो है PNG। मतलब आपके घर अगर विंडोज 95 है तो आपको पेंट प्रोग्राम मिलेगा और उसमें एक्सटेंशन होगा BMP, फाइल जब आप सेव करते हो तब, खुद से बनाई हुई कोई फाइल। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज 7 या विंडोज 10 है, मतलब विंडोज 7 के बाद के लेटेस्ट वर्जन है आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पेंट प्रोग्राम तो मिलेगा ही, पर उसका एक्सटेंशन नेम क्या बनेगा? PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, जो कहां से एक्सचेंज हुआ है? बिटमैप में से, मतलब BMP से ही ये बना है PNG। क्लियर है? और अभी लेटेस्ट, शायद आपको पता नहीं होगा, जो लेटेस्ट फाइल फॉर्मेट है पिक्चर के लिए वो है TIFF। TIFF कौन सा है?
TIFF जो सबसे ज्यादा परफेक्ट रिजल्ट देता है विंडोज ओएस में और एज वेल एज लिनक्स ओएस में, एज वेल एज एंड्रॉइड ओएस में। हमारे फोन में, स्मार्टफोन में एंड्रॉइड होता है, ठीक है। स्मार्टफोन का भी ओएस अलग होता है और लैपटॉप और डेस्कटॉप के भी ओएस अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो TIFF फॉर्मेट आता है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है पिक्चर के लिए, और वो फाइल कैसी होती है, कॉम्प्रेस फाइल, मतलब ज्यादा डाउनलोडिंग में टाइम नहीं लेती और ज्यादा साइज भी उसका नहीं होता, ठीक है। तो TIFF फॉर्मेट है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। वो भी किस तरह से काम करता है, बिटमैप जैसे ही है, बिटमैप फाइल जैसा ही है, पर उसका एक्सटेंशन क्या आएगा, TIFF, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। अगर आप डिजिटल कैमरा से लेते हो तो हमारा क्या बनेगा, JPG या JPEG, ठीक है। तो फॉर्मेट स्ट्रेटली कॉम्प्रेस द डेटा, ठीक है, वो कॉम्प्रेस फाइल ही होता है, ठीक है, तो ज्यादा डाउनलोड में टाइम नहीं जाता। Commercially, TIFF format image are used to very much. They order highly quality and good amount of compressing image within a minimum loss, ठीक है। कॉमर्शियली, जो कॉमर्शियली गवर्नमेंट के जो भी फोटोज हमारे पास आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के जो भी फोटोज हमारे पास आते हैं वो कॉमर्शियली हाई कॉम्प्रेस्ड बेस्ड रिजल्ट एंड लो मेमोरी कंज्यूमिंग या फिर लो टाइम कंज्यूमिंग जिसको बोल सकते हैं डाउनलोड होने में, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट कौन सा है, TIFF। कौन सा है, TIFF। याद रखना है आपको ये MCQ के लिए कि बेस्ट क्वालिटी कौन से फॉर्मेट में मिलती है, तो TIFF। वेब कैमरे में से कौन सा फॉर्मेट बनता है, तो JPG या फिर JPEG, क्लियर है। बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉर्मेट होता है हमारे कंप्यूटर में, BMP। कौन सा होता है, BMP, ठीक है। GIF एंड PNG आर ऑल्सो लॉस। GIF और PNG में भी हमें कॉम्प्रेस फाइल ही मिलती है। PNG फॉर्मेट इज कॉम्प्रहेंसिवली स्लोअर इन रीडिंग एंड राइटिंग, पर सबसे स्लो कौन सी है, PNG। स्लो कौन सी है, PNG। तो आपको MCQ इस तरह से याद रखने हैं। सबसे पहले तो सबका फुल फॉर्म्स, ठीक है, फुल फॉर्म्स आते हैं हमारे एग्जाम में, सबसे पहले फुल फॉर्म्स। देन नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, PNG बाय डिफॉल्ट, सॉरी BMP बाय डिफॉल्ट BMP। अगर कुछ ग्राफिकल एनिमेटेड लेना है तो क्या होता है, GIF। वेब कैमरा या नेट से जनरली जो फोटो होते हैं उसका क्या फॉर्मेट है, JPG या JPEG। रीडिंग और राइटिंग, कॉम्प्रेस फाइल तो है पर रीडिंग राइटिंग दोनों में स्लो है, तो वो कौन सा फॉर्मेट है, PNG, स्लो। कौन सा है, PNG। फिर आता है TIFF, बेस्ट क्वालिटी, टाइम कंज्यूमिंग, बेस्ट रिजल्ट, कमर्शियल बैकग्राउंड के लिए यूज होता है और हाईली कॉम्प्रेस फाइल है, वो क्या है, TIFF। क्लियर है इतना, ठीक है। आज का यहां तक रखते हैं। आपको होमवर्क में टेबल 3.2 लर्न करना है। टेबल 3.2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs रिगार्डिंग इमेज टैग, ठीक है। यहां हमने देखा आज डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट विथ इमेज टैग, देन डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट यूज विथ इमेज टैग। क्लियर है इतना, ठीक है। ये सारे फाइल फॉर्मेट्स और उसका जो मेन एट्रीब्यूट है वो आपको याद रखना है। बाय डिफॉल्ट BMP, एनिमेटेड GIF, वेब कैमरा JPG, स्लो PNG, कमर्शियल TIFF। इस तरह से याद रखना है, ठीक है। आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट करते हैं।